सर कैसा रहा आज का पेपर? एग्ज़ाम अच्छा था भैया। डीएसएसबी में किस पोस्ट का था? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एएसओ का। इसमें करंट अफेयर के सवाल जो आ रहे हैं कौन से इसी वाले पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर तो कहीं से भी पूछे जा सकता है। बेसिकली स्टैटिकल जीके बहुत ज़्यादा है। स्टैटिकल जीके पे ही क्वेश्चन है करंट अफेयर में। स्टैटिकल जीके। मैथ का क्या था? मैथ में तो एवरेज थी, परसेंटेज थी, इंटरेस्ट, कंपाउंड, सिंपल। एडवांस से कुछ प्रश्न? किससे? एडवांस से? एडवांस मैथ नहीं था। नहीं। एडवांस मैथ नहीं। रीजनिंग? रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग चेयर टेबल वगैरह। अच्छा। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल? सीटिंग अरेंजमेंट भी था, टेबल वगैरह के 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन के थे 7-8 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग, बाकी सारी कोडिंग डिकोडिंग। मेजर टॉपिक कुछ ऐसा था जिससे ज़्यादा सवाल हो रीजनिंग में? नहीं, बाकी नहीं। सब कॉमन ही था। मैं हिंदी? हिंदी में तो इजी था सब। हिंदी में क्या क्या आए थे? हिंदी ग्रामर में- से? ग्रामर तो नहीं थी। ग्रामर में एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव का था, बाकी सारा तो एरर वगैरह से रिलेटेड ही था। अच्छा अच्छा। मुहावरे इंग्लिश? थे। इंग्लिश? इंग्लिश में एक पैसेज दे रखा था और बाकी एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। टोटल कितना किया अटेम्प्ट? 168। 168। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कीजिएगा टोटल? पेपर अच्छा है, पेपर अच्छा है। अच्छा। कौन सा सेक्शन सबसे पहले ओपन हुआ था? पहले सबसे पहले रीजनिंग होती है, लास्ट में? लास्ट में लैंग्वेज आती है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट आपका आया था? हिंदी नहीं, सबके लिए कॉमन है। सब हिंदी इंग्लिश सब कॉमन है। कॉमन। अच्छा, ऑल द बेस्ट सर। ठीक है, थैंक यू। मैम कैसा था आज का पेपर? अकाउंटेंट असिस्टेंट का कैसा मैंने था भर मैम? दिया था। सर कैसा था आज का पेपर? आसान था। कितना क्वेश्चन कर पाए टोटल? 180 करीब करीब। अच्छा। इसमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? रीजनिंग ओपन हुआ था। रीजनिंग में कुछ मेजर टॉपिक ऐसा है जिससे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं? वही जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है ना एसएससी वगैरह में, उसी के क्वेश्चन पूछे। जैसे ये वाले नहीं होते सिंबल के आगे नंबर के पहचानो कि कौन सा नंबर के आगे कितने सिंबल हैं, ये सब आसान वगैरह। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल? सीटिंग से 5-6 क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन आसान थे, 3-4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग नहीं, नाम आखिरी कोडिंग डिकोडिंग नहीं थे। वो वाले क्वेश्चन थे एसएससी में जो आजकल नए पैटर्न पे आ रहे हैं ना, मेंस में उसके 2 क्वेश्चन थे। मैथ में अर्थमेटिक क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक से सवाल थे। कुछ मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल आए हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे 4-5 लगातार एक जैसे। अगर कोई क्वेश्चन अगर है ना तो अगले 3-4 क्वेश्चन सेम डिजिट वाले, बस नंबर चेंज करके वही पैटर्न के क्वेश्चन 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन थे। इस तरह से प्रश्न आए तो थे। यहाँ कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है हाँ। तो अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ के वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दिया। ऐसे अच्छा। 3-4 क्वेश्चन। और इंग्लिश? इंग्लिश में आसान थी, सिनोनिम वगैरह रिपीटेड आए हैं जो पहले आते थे, रिकैल्सिट्रेंट वगैरह इसके 1-2 वर्ड आए थे, ऐसे कोई खास नहीं है। अच्छा। हिंदी? हिंदी में जैसे पहले की तरह, जैसे पहले कारक वगैरह क्वेश्चन पूछते थे वो सब नहीं पूछे थे। नॉर्मल की शुद्ध वाक्य बताओ, ये सब वगैरह। शुद्ध वाक्य बताओ, इस तरह के। जैसे 5-6 क्वेश्चन तो बहुत। बाकी विपरीत वही अपोजिट वर्ड, समानार्थी शब्द वगैरह 1-2 क्वेश्चन इसके पूछे थे। हाँ बस यही। डीएसएसबी का पेपर आप फर्स्ट टाइम दिए कि और कभी दिए हैं? नहीं दिया ऐसे गलत। और पहले भी दिए हैं? तो पहले की अपेक्षा जो पेपर था इस बार कैसा था? नहीं, ये डीएसएससी का जो पैटर्न है उसी लेवल पे एग्जाम था, क्योंकि डीएसएससी का पैटर्न ये होता है कि 200 क्वेश्चन पूछते हैं, उनका हार्ड नहीं होता, बस होता है कि आप अटैम्प्ट पूरा करके दिखाओ। अच्छा तो अटैम्प्ट अगर आप कर लोगे तो हो जाता है। अच्छा। इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट था? स्पेसिफिक नहीं। हाँ। ऑल द बेस्ट सर। कैसा रहा पेपर मैम जी? नहीं बताएंगे। कैसा रहा? कैसा रहा सर? कैसा रहा पेपर में? ठीक। तो यहाँ धूप के कारण भी छात्र नहीं रुक पाते हैं और उनके अंदर हेजिटेशन भी होता है कैमरे के सामने। कैसा रहा पेपर मैम? अच्छा था। कैसा रहा सर? सर कैसा रहा पेपर? सर कैसा रहा आज का? सर कैसा रहा सर? तो यहाँ छात्र नहीं रुक पा रहे हैं, काफ़ी धूप है। मैम एक्सक्यूज मी, पेपर आज का कैसा रहा? आज का पेपर आसान था। आसान था? हाँ आसान। करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर्स के सवाल भी ठीक थे, मतलब कुछ करंट 2025 के भी करंट थे और वैसे भी। टोटल कितना कर पाए मैम? कर लिए थे मैंने, ऑलमोस्ट सब कर लिए। अच्छा, इसमें सेशनल टाइमिंग भी था क्या? हाँ सेक्शन कर लिए।
एक सेक्शन पूरा करने के बाद दूसरा सेक्शन ओपन? नहीं हो सकता था। इसमें ये था कि एक सेक्शन करने के बाद आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हो, पहले सबमिट करो उसके बाद हो जाता है। सबसे पहले कौन सा ओपन हुआ था आपका? सबसे पहले हमारे में आया था हाँ, रीजनिंग आया था या मैथ? रीजनिंग, अच्छा। रीजनिंग में कुछ मेजर टॉपिक ऐसा है जिससे ज़्यादा सवाल आए हों? रीजनिंग में हाँ उससे आए थे, नंबर सीरीज वगैरह आई थी और अल्फ़ाबेट सीरीज भी आई थी। अच्छा, मैथ भी ठीक थी। मैथ ठीक। एडवांस से कुछ प्रश्न आए थे उसमें? हाँ, एडवांस से ज्योमेट्री आई थी। ज्योमेट्री से सवाल कितना सवाल थे लगभग? 4-5 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक से ज़्यादा थे? हाँ, अर्थमेटिक्स से। कौन सा टॉपिक से ज़्यादा था मैथमेटिक्स? लाभ हानि या सिंपल इंटरेस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा सवाल थे। कितना क्वेश्चन थे? 4-5। अच्छा। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश आसान थी। इंग्लिश में कुछ सवाल बताइए जिससे ज़्यादा आए हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़्यादा थे। अच्छा। और हिंदी? हिंदी भी आसान थी। हिंदी में कहाँ से ज़्यादा? अच्छा, पर्यायवाची से, विलोम वगैरह। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? ठीक है। कितना क्वेश्चन कर पाए? क्वेश्चन तो काफ़ी छूट गया। काफ़ी छूट गया। टाइम मैनेजमेंट के कारण कि टाइम मतलब आता सारा था, लेकिन टाइम कैलकुलेशन कौन सा सेक्शन लगा, मैथ या रीजनिंग? मैथ भी तो रीजनिंग भी। अच्छा। मैथ में क्या कौन सा टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है प्रश्न? मैथ में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से कितना सवाल? 20 सवाल। अच्छा। हाँ। एडवांस से भी कुछ सवाल देखने को मिला? एडवांस से तो इतना कुछ खास नहीं था। अच्छा। ज्योमेट्री से सवाल? ज्योमेट्री का नहीं था। नहीं था। और रीजनिंग? रीजनिंग था। रीजनिंग में कहाँ से सवाल ज़्यादा है? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा सवाल है। और इंग्लिश? इंग्लिश तो मैंने छेड़ी है नहीं, उसमें टाइम ही नहीं मिला। अच्छा। इंग्लिश की बजाय हिंदी को छेड़ा है। हिंदी को? हाँ। अच्छा। जीके में जो सवाल आए जैसे साइंस से? जीके में थे, करंट अफेयर के थे 2-4 क्वेश्चन थे, और ज़्यादा नहीं थे। 2025 के। अच्छा, 2025 के सवाल थे। ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर छात्र अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर अपना अनुभव शेयर करने का प्रयास किए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी धूप था, इसके बावजूद भी छात्र रुके और अपना अनुभव शेयर किए। और जो आपको सही लगे उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। जो छात्र नहीं मिल पाए, कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं कि पेपर के लेवल क्या रहा, आपका करंट अफेयर के सवाल जो आए कहाँ से उठाए गए, कौन से ईस्वी वाले आए थे, और हिंदी में क्या आए थे, ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको इजी टफ या मॉडरेट लगा, ये सारी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और बहुत सारे छात्र नहीं मिल पाते हैं, वो बस कमेंट के माध्यम से शेयर करें अपना अनुभव। जय हिंद।